फॉर रियल दिस इज इनोवेशन, दिस इज हॉलीवुड लेवल शिट। इसी का राग में आने वाली हर एक पिक्चर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम अपने पैसों का सही इस्तेमाल तो करो। फॉर इंस्टेंस अपनी बच्चन पांडे 165 करोड़ में बनी और उसकी जगह केजीएफ का चैप्टर 1 ही खाली 80 करोड़ में बना था और चैप्टर 2 100 करोड़ में। इसे देखकर हमारी छाती भी चौड़ी हो जाती है कि ये कुछ नया माल है और अच्छा माल लग रहा है। तो वो ट्रेलर शुरू होता है न्यूज रिपोर्टर की ही आवाज से कि भाई गरुड़ा की मौत के बाद क्या हुआ वो जानना चाहती है, जो कि गुरु हम भी जानना चाहते हैं, जिसका जवाब हमें विजेंद्र इंगलागी से सुनने को मिलता है, जिसे प्ले कर रहे हैं प्रकाश राज। अब कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे कि भाई इन्होंने अनंत नाग के कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया, जो कि सच नहीं है। इनका नाम है आनंद इंगलागी। मे बी भाई वही वाला मैटर हो, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ट्रेलर अपने आने वाली मूवी के लिए क्या क्या हमें हिंट्स दे रहा है, क्योंकि कोलार गोल्डफील्ड्स तो अभी भी रन कर रही है, जिसको चलाने के लिए चाहिए आदमी। और रॉकी भैया का दिल है अंदर से सॉफ्ट। तो धंधा मंदा तो नहीं हुआ है, या फिर रॉकी भैया वही कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए था। केजीएफ के आजाद होते ही गिद्ध मरडाने लगे। सब अपनी अपनी तैयारी चालू कर दी कि भाई खानदान हमारा है तो विरासत भी हमारी होनी चाहिए। मगर चचा आदमी थे बहुत पुराने और रंगीन, और 4-8 ठो भाई होंगे और 3-4 ठो लौंडे बेटे होंगे, और उन सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है कि ये रॉकी को एक साथ हेट करते हैं। और टेंशन तभी बढ़ जाती है कि जब आप अकेले हो और आपके खिलाफ पूरी दुनिया हो, क्योंकि यहाँ पर रॉकी है कॉमन एनिमी, और कॉमन एनिमी हारता जरूर है, लेकिन उन्हें यहाँ नहीं पता है कि ये रॉकी यहाँ पे है। देखते हैं वो पिक्चर बताएगी। इस ट्रेलर में मुझको सबसे ज्यादा इंतजार सरकार का था, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि ये लोग पिछली पिक्चर से कर क्या रहे हैं। और अब इसमें पता चला है कि भाई रमिका सेन का भौकाल क्या होने वाला है, और जिस तरीके से इसने अपनी हाइप बिल्ड करी हुई थी कि ये औरत रॉकी भैया को बर्बाद करके रख देगी, यही एटीट्यूड मेरे को चाहिए। और प्रशांत नील से मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू कि आपने रवीना टंडन को एक आई कैंडी की जगह एक प्रॉपर पर्सनैलिटी दी। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो खूबसूरत नहीं है, वो खूबसूरत है अपनी जगह पे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी पावरफुल औरत है जिसके साथ कोई भी भिड़ना नहीं चाहेगा। इसको देखकर हमको गॉन गन वाली भाई पावर की याद आती है, एमी डन की। भाई कमरे में घुस जाए आदमी गांड फटने लगती है, और यही है रमिका सेन के साथ। केजीएफ को अक्वायर करने के लिए इसके पास पॉलिटिकल, मिलिट्री, मीडिया सब है इसके हाथ में, और इससे ज्यादा पावरफुल इंसान पूरे देश में नहीं है, जो कि अब देख के पता चलेगा कि एक पॉलिटिशियन अगर चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता है। अब गुरु इस पिक्चर का भूत तो सब पर सवार होने वाला है, मगर मुझ पे हो गया है क्रिकेट का भूत सवार, क्योंकि मुझे जीतना है इस बार प्लेयर्स स्पॉट पे 10 करोड़ तक की विनिंग। आ गया है मैच का सीजन और प्लेयर्स स्पॉट की विनिंग्स का भूत तो सब पे ही चढ़ेगा। क्या तुमको नहीं पता? अरे मेरे दोस्त डाउनलोड करो मेरा फेवरेट प्लेयर्स स्पॉट गेमिंग ऐप, जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप है। और इस सीजन की विनिंग्स तो गुरु बवाल है, बवाल। तो इंडिया के अब हर घर में होगा क्रिकेट का भूत सवार। प्लेयर्स स्पॉट पे मैं सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि बहुत ही इजी एंड एंटरटेनिंग गेम्स भी खेलता हूँ, जैसे कि लूडो, रमी, स्नेक्स एंड लैडर्स, कॉल ब्रेक, और ऐसे ही 15+ एक्साइटिंग गेम्स जिनको खेलो और जीत सकते हो अप टू 50 लाख। अब बोलोगे इतने सारे ऐप्स हैं तो भाई मैं प्लेयर्स स्पॉट पे ही क्यों खेलूं? तो भाई उसके कई सारे रीजंस हैं, जिससे पहला आता है कि भाई 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइस है। देख लो यार, है ना अमेजिंग? और ऐसे ही रोज नए नए ऑफर्स चलते हैं। दूसरा है इजी विड्रॉल विद नो केवाईसी, अब विनिंग्स डायरेक्ट अकाउंट में। तीसरा गुरु 1 करोड़ यूजर्स हैं, जो स्ट्रेट बताता है कि कितना ट्रस्टवर्दी और सिक्योर है। और इन सब बातों के अलावा गुरु ये अवेलेबल है iOS और एंड्रॉइड पे भी। तो ये मैच सीजन बस खुद मत खेलो, अपने दोस्तों को भी बुलाओ ऐप पर और उठाओ रेफर और अर्न का भी बोनस। अब ज्वाइन करने में लेट मत करो, नीचे लिंक है, तुरंत क्लिक करके इंस्टॉल करो प्लेयर्स स्पॉट ऐप और भिड़ते हैं अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम या अपने फेवरेट गेम के साथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड प्लेयर्स स्पॉट नाउ। अब इसके अलावा अपन को रमिका सेन की नियत के बारे में नहीं पता, देश के लिए कर रही है या अपने लिए, भाई वो तो पिक्चर ही बताएगी। लेकिन जैसे उसने बोला कि घुस के मारेंगे, हमको मार देखनी है, हमको बवाल देखना है कि ये कितना बड़ा कांड करेगी। और उसको सपोर्ट करते हुए हमें काफी सारी सीन्स भी देखने को मिलते हैं। मिलिट्री कैंप्स लगे हुए हैं, पुलिस भी अपनी तलाशी कर रही है, एयरफोर्स भी है, जिससे पता चलता है कि रॉकी काफी बड़ी टक्कर दे रहा है। और तब एंट्री होती है अधीरा की। अधीरा के बारे में ट्रेलर हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताता, सिर्फ लाशें ही गिरी पड़ी हुई हैं, आतंक फैला हुआ है लोगों के बीच में, भाई अधीरा का डर फैला हुआ है। लेकिन ये डर उसने ये कमाया कैसे, उसके बारे में पिक्चर क्या बताएगी हमको? उसका डर कैसा है हमें भी तो देखने को मिले, या फिर पूरा बवाल पिक्चर में ही देखने को मिलेगा? मेरे को तो ये सीन देख के लग रहा है कि ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं हमसे, या फिर भाई जैसे RRR के ट्रेलर में हुआ था और जैसे मार्वल के ट्रेलर्स किया करते हैं, ये हमें कुछ सीजीयूजी करके चूतिया तो नहीं ना बना रहे। खैर वो तो भाई टाइम ही बताएगा, क्योंकि इस सीन में रॉकी रमिका सेन के पास पहुंच गया है, पूरा खून से नहाया हुआ है, लेकिन अधीरा के बारे में बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। घुस तो गया है मगर घुस के हुआ क्या? और रॉकी भैया भी इस बार भी अपने ही स्वैग में है, पूरा 80s में सूट वूट के साथ टाइट है, इनके भौकाल में एक रत्ती कोई कमी नहीं आई है। और ऊपर से इनकी पिछली वाली हीरोइन का भी इसमें नजर देखने को मिल जाता है, जो कि पर्सनली मेरे को पसंद नहीं आया था। मेरे को इनके डायलॉग्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे हुए थे। खैर उनकी बात छोड़ देते हैं। अब पिक्चर में मेरी सबसे फेवरेट बात आती है कि जिस इज्जत के साथ इन्होंने वीएफएक्स और सिनेमैटोग्राफी को हैंडल किया है, दिस इज हॉलीवुड लेवल शिट। यह देख के लगता है कि इन्होंने अपने संसाधनों का इस्तेमाल एकदम सही जगह पे
किया है। इसकी डेप्थ इतनी अच्छी है, जिस डेलीगेसी के साथ इन्होंने ब्लैक्स को हैंडल किया है, एक मैट फिनिश देते हुए ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। तुमको क्या लगता है ये टीवी और मोबाइल कंपनी वाले अपने स्क्रीन में ब्लैक पे ज्यादा इतनी मेहनत क्यों करते हैं? भाई ट्रू ब्लैक कलर्स, क्योंकि भाई वो जानते हैं कि भाई अगर ब्लैक्स जितने ज्यादा खूबसूरत होंगे उतने ही बाकी कलर्स भी खूबसूरत निकल के आएंगे। और मैं तो बोलने में नहीं रुकूंगा, प्रशांत नील यहाँ पे जैक स्नाइडर से ज्यादा डार्क हो गए, मगर भाई मजा भी तो आती है। अब देखो एक कमी तो यहाँ पे हमेशा बनी ही रहेगी कि इस मूवी की लाइफ साइंस एक्यूरेट नहीं होगी। आई मीन यार मास एंटरटेनर है और इस पिक्चर का टोन जैसे इन्होंने पिछले के हिसाब से सेट किया हुआ था तो झगड़ा कोई बात नहीं है। पिछली मूवी के बिहाफ पे इसको भी उसी मस्ती के साथ देखेंगे, बस भौकाल यहाँ पे डबल ट्रिपल चौबल हो चुका होगा। मैंने अपनी केजीएफ के सिंबोलिज्म वाले वीडियो पे समझाया था कि कैसे ये पिक्चर अपने मेटाफोर और मोटिव्स को कितनी खूबसूरती के साथ यूज करती है, और मैं वो चीज इससे भी एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि केजीएफ मूवी वाज नॉट ऑलवेज अबाउट एक्शन, इट्स आल्सो अबाउट कैरेक्टर्स एंड वर्ल्ड बिल्डिंग। सही समय पे सही कैरेक्टर्स का हिंट देना और फिर उन्हें उनके मौके पे इंट्रोड्यूस करना, तब परफेक्ट मजा निकल के आता है। ट्रेलर के रैपिड शॉट्स में आप देखोगे कि भाई जहाज दिखते हैं, रॉकेट्स दिखते हैं, शिप्स, बारिश में मार चल रही होती है, पब्लिक एक हो रही है, चिल्ला रही है, फिर बाद में खुश हो रही है, पूजा भी कर रही है, साथ में रॉकी की भी भौकाल चल रही है। आई मीन यार ये सब एक पिक्चर का माल है क्या? आगे भी बननी चाहिए। लेकिन बॉस हम सब बात जानते हैं कि रॉकी प्लानिंग जरूर करता है लेकिन बकचोदी नहीं करता है। मौका मिलने पे वही पेल देता है, ज्यादा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं भी वही चाहता हूं कि मुद्दे का कांड देखने को मिले। इसके अलावा ट्रेलर मेरे को सही लगा, क्योंकि अगर इस पिक्चर को इसके पिछले पिक्चर के हिसाब से अगर एक्सपेक्टेशन रख के चलूं तो भाई नो कंप्लेंट्स नो डिमांड्स। मैं तो यही चाहूंगा कि और भी बेहतर निकल के आए, और जो कि बस मैं इस पिक्चर से बिना स्पॉइल हुए और मैं इसे एंजॉय करना चाहूंगा, दैट्स इट। और तुम क्या करना चाहते हो? तुम रॉकी के साथ साथ बाकी किन कैरेक्टर्स के फैन हो गए? तुम अपनी पसंद मुझे कमेंट्स से जरूर बताना। और जहां रही मेरी बात, तो भाई मेरे को रमिका सेन पसंद आई। देख के थोड़ा सा डर तो लगता है, मगर डर यही चाहिए था। मेरे को तो पसंद आया। तुम्हें कौन पसंद आया कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा प्लेयर्स स्पॉट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे चेकआउट करके डाउनलोड करना मत भूलना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ अगर आपको मेरा RRR मूवी का ओपिनियन चाहिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।